बुक करना चाहेंगे सुरुचि जी का, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं पेशे से। उनसे हम बातचीत करेंगे। सुरुचि जी, एक आम कहावत है हमारे समाज के अंदर, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि आहार हमारे विचार को और उसके आखिर में हमारे व्यवहार को, यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रभाव डालता है? क्या इसका कोई कनेक्शन होता है? जी, इसका सीधा सीधा संबंध होता है हमारे शरीर, मन, तन और हमारे भोजन का। जैसे कहा गया है, जैसा तन वैसा मन, जैसा वन वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसा जन्म। अब जब हम नवरात्रि का ये उत्सव मनाते हैं तब हम एकदम सात्विक खाना खाते हैं। सात्विक खाना खाने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तरीके का, एक प्रकार का शुद्धिकरण हो जाता है। जी। इससे हमारी पांचों इंद्रियां ये एक संतुलन में आ जाती है। हम एक नियम को फॉलो करते हैं, हम एक नियम के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके कारण फिर से हमारे मन के ऊपर इसका सीधा असर हो जाता है। हम कम झगड़ा करते हैं, तामसिक खाना कम खाएंगे तो तामसिक स्वभाव कम होगा। इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वभाव के ऊपर भी आ जाता है, हमारी खुशी पर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, जब ये सब चीज संतुलन में आ जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे डॉक्टर मैडम ने कहा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे डोपामिन कहिए, सेरोटोनिन कहिए, अलग अलग जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो भी एक तरीके से बैलेंस के अंदर जी। उनका निर्माण होता है। और इसके कारण जो हमारा डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है उसमें भी कंट्रोल आता जी। है। मनोविज्ञान में एक और टर्म आती है, मूड स्विंग्स। ये साधारण जीवन में बहुत आम है और बहुत कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, कुछ लोगों को अंतराल पे होते हैं। क्या इसका भी खाने से संबंध होता है? क्या इस पर भी रोक लग सकती है इस दौरान? जी, ये हो सकता है। जी। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी एक सीधा सीधा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपकी जो साधारण जिंदगी है, आप सुबह उठेंगे, उठ करके बस हमें काम धंधे पे जाना है, हमें हमारी जीवन शैली किसी भी प्रकार से पूर्ण करनी है। लेकिन जैसे ही नवरात्रि के उपवास के अंदर आप कदम रखते हैं, आप चरण रखते हैं, आप क्या करते हैं? आप सुबह उठते हैं, आप पूजा पाठ की तरफ जाते हैं, आपकी जिंदगी की शैली ही बदल जाती है। आपके घर में एक धूप होता है, दिया होता है, अलग तरीके का एक माहौल खड़ा हो जाता है। तो यानी कि तन के साथ साथ उपवास के दौरान मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसको और विस्तार से आपको समझेंगे। मैं सीधे यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान का रुख कर, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुरुचि जी, ये जो पूरा का पूरा नवरात्र का समय होता है, क्या आप मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस दौरान, चाहे खान पान के नजरिए से देखें, चाहे हम अपने आचार व्यवहार के नजरिए से देखें, चाहे हम अपनी पूजा आराधना के नजरिए से देखें, एक पॉजिटिविटी का संचार मनुष्य के मन में से होता है, उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर एक पॉजिटिविटी वो ज्यादा महसूस करता है? जी, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सात्विक खाने से स्वभाव भी सात्विक हो जाता है। इसके कारण जो है घर का माहौल ही पूरा बदल जाता है, अपने आस पड़ोस का माहौल बदल जाता है, हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग रहते हैं सब में एक भक्ति भावना जागृत हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण यही होता है कि प्रेम भावना भी बढ़ जाती है, इंसान का स्वभाव काफी हद तक शांत हो जाता है। जैसे हम सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, इन छोटी छोटी बातों से खुशियां बढ़ती है और हमारे एंजाइम से फर्क पैदा हो जाता है। जी। और जैसे ही एंजाइम से फर्क पैदा हो जाता है, हमारे डोपामिन, सेरोटोनिन, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनकी अच्छी मात्रा में जो है निर्माण होते हैं और ये हमें खुश रहने के लिए और मदद करते हैं। एक और चीज देखी गई है कि जैसे अभी जब भी नवरात्रि का मौसम आता है, ये मूड बूस्टर का काम करते हैं, जिसके लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर कोई इससे पीड़ित हो तो ये मूड बूस्टर का काम करते हैं ये 9 दिन। जी, आप ये भी कह सकते हैं, वो वैसे भी काम करते हैं। जी। चलिए, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं सीधे